बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक तो ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। इमरान खान का ये डायलॉग मुझे पाकिस्तानी अवाम के ऊपर और स्पेशली इचरा के अंदर रहने वाले लोगों के ऊपर मुकम्मल फिट होता उस वक्त नजर आया कि जब इचरा वाली कंट्रोवर्सी मेरी नज़रों के सामने से गुजरी। अब वहाँ पे कंट्रोवर्सी क्या होती है कि एक बीबी बाजार के अंदर जाती है, उसने जो लिबास पहना हुआ है वो अरबिक कैलीग्राफी के अंदर उसके ऊपर कुछ इबारत लिखी हुई है। अब वहाँ पे एक ऐसा बंदा उठता है कि जिसका अरबिक के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, उसने कहा कि ये कुरान अरबिक कैलीग्राफी के अंदर लिखा है, इट मीन्स कि ये कुरान के साथ कुरान के ही कोई हरूफ होंगे। उसने रौला डाल दिया पूरे बाजार के अंदर। अब वहाँ पे हजूम आ गया और बीबी के खिलाफ कबल इसके कोई एक्शन होता, लेकिन मौके पर पुलिस आ गई और वहाँ पे जो एएसपी थी शहर बानो या क्या नाम था उनका जो भी है, उन्होंने ग्रेट टेक्निक के साथ उस मामले को हैंडल किया और बीबी को वहाँ से निकाल कर ले गया। ये मजहबी जुनूनियत जो है ये हमेशा से नुकसान दे रही है और जहाँ पे भी होगी वहाँ पे नुकसान होगी। और स्पेशली पाकिस्तान हमारा जो है वो मजहबी जुनूनियत की बिना पर कभी हम मर्डर्स को देखते हैं, मजहबी जुनूनियत की बिना पे कभी हम चर्च जलते देखते हैं, मजहबी जुनूनियत की बिना पे हम कभी गैर मुस्लिमों के ऊपर चढ़ाई को देखते हैं, ये चीज़ें। और मजहबी जुनूनियत के ऊपर कभी हम अपने ही रास्ते अपने ही लोगों के बंद करके बैठ जाते हैं। ये मजहबी जुनूनियत पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है, खुदारा इसको अवॉइड करें। और यही इंस्टेंस मेरा था वाक़े को देखकर, लेकिन जब वो लिबास मेरे सामने आया, बावजूद इसके कि सारी नॉलेज थी, लेकिन जब वो लिबास मेरे सामने आया तब मुझे लगा कि नहीं, ये मजहबी जुनूनियत जो है वो किसी हद तक होनी भी चाहिए। लिबास आप भी देख लें कि फर्स्ट इंस्टेंस आपका क्या आता है। कहीं पे भी फर्स्ट इंप्रेशन के अंदर आप हलवा नहीं पढ़ सकते, गौर करेंगे तभी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले तक बड़ी देर हो जाती है मेहरबान आते आते। ये चीज़ें हैं, नुकसानदेह हैं। हालांकि सिर्फ हलवा लिखा था, लेकिन उसकी जो कैलीग्राफी थी वो इतनी डीप थी कि हर बंदा, खुसूसन अरबी हमारी ज़ुबान नहीं है, लेकिन हमने जो अरबिक कैलीग्राफी है, हम कुरान पाक का हया इतना करते हैं कि अरबी के अंदर को गालियाँ लिख दें, को गंदे हरूफ लिख दें, कागज़ के ऊपर लिख के बाजार में फेंक दें, हम वो उठाते हैं और मुकद्दस और आग के अंदर डाल देते हैं। ये हमारा अलमिया है कि अरबी के साथ हमारा कोई ताल्लुक मौजूद नहीं है, हालांकि सीखनी चाहिए। बहरहाल जब मैंने ये लिबास देखा तब मुझे लगा कि कहीं ना कहीं पे मजहबी जुनूनियत होनी भी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल है कि इस वाक़े के बाद कोई भी फैशन डिज़ाइनर इस तरह की कोई हरकत करेगा। और मजहबी जुनूनियत इतनी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ब्लंट नहीं हुआ, शोर हुआ। अब उस बीबी की अपोलोजाइज जो है वो वीडियो भी आ गई है, मौजूद है। और लेकिन ये चीज़ें नुकसानदेह हैं। मजहबी जुनूनियत होनी भी चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक होनी चाहिए। मजहबी जुनूनियत के ऊपर मर्डर करें, गलत है। मजहबी जुनूनियत के ऊपर चर्च जलाएं, ये गलत है। मजहबी जुनूनियत के ऊपर किसी अक़लियती बरादरी को टीज़ किया जाए, ये गलत है। लेकिन मजहबी जुनूनियत इतनी ज़रूर होनी चाहिए जितनी इस वाक़े के अंदर थी, कि कम अज़ कम कोई बंदा ऐसी जुर्रत ना करे कि कुछ ऐसे वाक़े का मजाक बना दिया जाए। और अगर इतनी जुनूनियत भी ना दिखाई जाती तो शायद आने वाले वक्त में कुरान पाक की आयात ही लिबास के ऊपर लिखी जाएं, पढ़ी जाएं और ये सारी चीज़ें लोग नॉर्मल गिनना शुरू कर दें। अल्लाह ताला हम सबको समझ दे, अल्लाह ताला हम सबको पढ़ा लिखा होने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें अरबी खालिसतन सीखने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।